दोस्तों, जो सफाई कर्मचारी भाई बंधु थे और उनमें से एक बंधु और थे जो चाचा थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। वो कई सालों से वो ये काम करते आ रहे थे, कई सालों से वो बिना मास्क और ग्लव्स के नाले साफ करते हुए आ रहे थे, जिसके कारण से उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। उनकी हाल ही में 1 हफ्ते पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। उनके सर का जो छाया था वो हट गया है। तो उनके आज उनकी पत्नी है और उनके बेटे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, बता सकते हैं कि क्या हालत थी सर की? हिंदी बोलल्या मराठीत. हाँ, मराठी बोली. म्हणजे माझा नवरा आहे, मग माझं घर चालत होतं. तेच गेलं तर काय करायचं दादा आता. ते होतं म्हणून तेच काम मला करायला होतं, माझं पोराला द्या तेच काम. तर काय करायचं आता, ते होतं म्हणून माझं घर चालत होतं. ते होतं म्हणून मी आहे बी. मला आता होत नाही कामधंदा. तर तेच काम माझं पोरगेला द्या. एवढे दिवस केलं माझं नवरा. लॉकडाऊन मध्ये एवढं लॉकडाऊन असलं तर मी माझं नवरा कामाला गेलं होतं, एक दिवस राहिलं नाही घरामध्ये. रोज जात होतं कामाला धंद्याला. अभी कोई कमाने वाला नहीं है? वो नहीं, ये लड़का लोग के टेम्पोररी काम करते हैं. काकी का कहना ये था कि उन्होंने मराठी में कहा कि कोई घर पे कमाने वाला नहीं था जब लॉकडाउन का समय था, फिर भी वो जाके काम करते थे। और उनकी एक मांग है कि उनके जब पति गुजर गए यहाँ से, तो उनका जो काम था उनके बेटे को दिया जाए, पर उनके बेटे को कोई काम नहीं दिया गया। इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं था उनका, ना कोई मेडिक्लेम था। अभी उनकी हालत कैसे आप देख सकते हैं, वो किस तरीके से भावुक हैं। अभी क्या करना है, मतलब अभी क्या करना है, आपके दिमाग में क्या है, घर कैसे चलाओगे? घर तो फिलहाल अभी मेरे पे हम तीनों भी पढ़ रहे हैं। हम पिताजी ने हमें क्या कहाँ पे काम पे नहीं गलाया था, क्योंकि वो खुद बोले थे तुम पढ़ो, मैं कमाऊंगा, ऐसा बोले थे। अभी वही नहीं तो हमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, कुछ छोटा मोटा काम देखना ही पड़ेगा। ये भाई ने मेरे को बोला है हम तुम्हारे साथ है, हम बात करेंगे बोले थे। अभी आगे देखते हैं, अभी आपके थ्रू अगर मुझे काम मिलता रहेगा तो। हम 3 जन है। अब 3 भाई हैं? ये बड़ा है, मैं बीच वाला हूँ, ये छोटा है सबसे लास्ट वाला। काम करते हैं आप? यही छोटा मोटा काम करता हूँ। तो कितना कमा लेते हो? वो होता है 5-6 9 हज़ार तो 9,000। 9,000 में गुजारा हो जाता है घर का? नहीं हो पाता है। घर पे राशन ही आता होगा 5-6 हज़ार का, तो बचता क्या होगा? बचता कुछ भी नहीं है इसके अंदर। शादी हो गई आपकी? नहीं यार, शादी नहीं। तो किसी की शादी नहीं, आप लोग? मेरी शादी हुई। आपकी हो गई? अच्छा, तो अभी कैसे, आपकी वाइफ भी है, माता है, भाई है, कैसे करने हैं अभी, सारा क्या? वही तो ये भाई ने मुझे दिलासा दिलाया है। उसी दिन आए थे तो उनको बोला दिलासा में कुछ भी करके तुम तीनों में से किसी एक को मैं काम पे लगाऊंगा, ऐसा बोला है मेरे को। मुझे आप बता सकते हैं माता जी की कैसे इतनी तबीयत कैसे खराब हुई उनकी, बता सकते हैं? एकदम पूरा छाती जाम हो गया था उसका. एकदम सांस लेने को नहीं आता था आणि अचानक बुखार हो गया उसको. वैसे एकदम अचानक बुखार, 3 दिन बुखार हो गया एकदम पूरा. दूसरे दिन हो गए वो खत्म. आपने मना नहीं कहीं काम पे मत जाओ, थोड़ा देर आराम कर लीजिए? जाता था, आराम भी किया. आराम करता तो क्या खाने का था आप लोग घर में बैठ के, उसके वजह जाता था वो. सर कैसे है, हमारे साथ में काम करते थे सटप्पा दुर्गाप्पा पवार, कई सालों से जूना लेबर है। तो काम करते करते 2 महीने बीमार पड़ गया और 2 महीने में काम पे भी आया था, 1-2 दिन काम किए, हमारे साथ काम किया, उसका हाजिरी भी लगा है हाजिरी कार्ड पे। तो मैंने ठेकेदार से बोला सटप्पा दुर्गाप्पा पवार उनका ऑफ हो चुका है, डेट हो चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना तुम्हारा। तो ठेकेदार ने क्या बोला, वो बाद में सोचेंगे, नहीं लेना मेरा तुम्हें। तो हमारी इच्छा है कि उनके घर में कमाने वाला दमाने वाला एक ही था, वो चाचा सटप्पा पवार। हमारी इच्छा है कि उनके जगह पे, पिताजी की जगह पे, कि इनके बच्चे को काम पे चढ़ावे, कि उनका घर आगे चलना मांगता। और फिर अगर इनके परिस्थिति बहुत खराब है, जब तक चाचा थे जब तक अच्छे थे, चाचा खुद काम पे अकेले घर में कमाने वाले की थे, कमाते थे दमाते थे, इनको लाके डालते थे, बच्चे लोग पढ़ते थे, चाची भी घर में था। इतना बीमार रहने के बावजूद भी काम करके आते थे और इतना गंदगी में काम करते हम लोग हाउस गली में। आप तो देखा है, इतना पैरलेस उनको मारने का चांसेस भी थे, तो भी उन्होंने काम उधर पे जॉब पे आते थे।